इसकी जरूरत है, आज इसकी जरूरत। अगर आपने ये काम किया तो इंशाअल्लाह आबे हयात नहीं, आप शरबत हयात पीने वाले बन जाएंगे, आप शरबत हयात पीने वाले बन जाएंगे। वक्त और हालात के तकाजे को देखकर काम किया जाए, इंशाअल्लाह काम आगे बढ़ेगा। मोमिन हालात से बनते हैं। इस कौम को अगर बिगाड़ना हो तो इसको छोड़ दीजिए, और इस कौम को अगर बनाना हो तो छेड़ दीजिए। ये कौम छेड़ने से बनती है, छोड़ने से बिगड़ती है। ये तो उम्मत मुस्लिमा का इम्तियाज रहा है। हमको छेड़ा जा रहा है तो आप ये नहीं समझिए कि इस मुल्क में हम बिगड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो रहे हैं। जब तक नहीं छेड़ा गया तो मेडिकल में हमारे लड़कों की तादाद कम थी, आईएएस में हमारी तादाद कम थी, आईपीएस में हमारी तादाद कम थी, सॉफ्ट इंजीनियरिंग में हमारी तादाद कम थी, तिजारत और मईशत में हमारी तादाद कम थी। और जब से हमको छेड़ा जा रहा है तो छेड़ने वाले के पेट में मरोड़ हो रहा है कि कंपटीशन में मुस्लिम बच्चे इंडिया में इतने क्यों आ रहे हैं, कंपटीशन में मेडिकल के लिए इतने मुस्लिम बच्चे क्यों आ रहे हैं, उनके पेट में मरोड़ है। अब ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है कि किसी भी तरह से आपके कामयाब होने वाले बच्चे को बैक करें, पीछे करें। यह भी प्लानिंग चल रही है। पता यह चलता है कि आपको छोड़ा गया तो आप पीछे रह गए, छेड़ा गया तो आप आगे बढ़ रहे हैं। मायूस नहीं हुई। हालात की उम्र कभी ज्यादा नहीं होती। हालात से ज्यादा दुनिया में कम जिंदगी लेकर आने वाली कोई चीज नहीं है हालात। और ये भी याद रखिए, हालात के हिजाब में हमेशा अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए इनाम रखा है, इनाम रखा। ताइफ के हालात से नबी रहमत को गुजरना पड़ा तो मेराज का इनाम मिला है, मेराज का इनाम मिला है, मेराज का इनाम मिला है। अला हाज़ल क़यास आप सोचते जाइएगा तो मिसालों का अंबार मिल जाएगा। हालात के पर्दे में अल्लाह ताला अहले ईमान के लिए इनाम पोशीदा रखा। यकीनन आसमान का रुख मुआफिक नहीं है, जमीन हमारे साथ नहीं, हमारा साथ नहीं दे रही है, लेकिन हम नाउमीद नहीं हैं, हम हौसले से जी रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी कौम हौसले से जिए, फिक्रमंदी से जिए, दर्दमंदी से जिए। इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा, और साले इनकलाब आएगा। हालात की उम्र हमेशा कम हुई है और कम ही रहेगी। असल तो अमन है, असल तो शांति है, असल तो प्रेम है, असल तो मोहब्बत है, असल तो प्यार है, असल तो डेवलपमेंट है। पसपाई तो है नहीं, ये तो हालात है। आप क्या समझते हैं गजा की बर्बादी के बाद ये हालात भी टल जाएंगे और फलस्तीन रंग लाए? मैं कहता हूं कि फलस्तीनियों के लिए आपको दुआ की जरूरत नहीं है। दुआ हुआ मत कीजिएगा, ये दिल बहलाने की चीज है और ये सुस्ती और काहली को दावत देने की चीज है। अरे जब आप अपने ही लिए नहीं दुआ कर पाते हैं तो फिलिस्तीन के लिए क्या दुआ कीजिएगा? सब दिन कहते रहे मौलाना दुआ कीजिएगा, तो मौलाना दुआ करने का क्या मतलब? अब हम आपसे अलग हो रहे हैं। मैंने यही समझा है। जब लोग कहते हैं ना कि दुआ में याद रखिएगा, तो हम समझ रहे हैं कि अब मोबाइल कट हो रहा है, अब फोन कट हो रहा है। अरे दुआ खुद कीजिए, खुद। दूसरे को क्या कहते हैं? किराया पर रख करके तो कितना कुरान पढ़वा के देख लिया। मर गई माँ, मर गए बाप, हम फिरनी में रहे और किराया वाले कुरान पढ़ने में रहे। जिसकी माँ मरी है, जिसका बाप मरा, उसका कलेजा जितना टूटेगा, 50 लाख रुपया मोहम्मद अनवारुल्लाह को दे दीजिएगा तो कसम खुदा की पाक की कहता हूं इतना भी कलेजा मेरा नहीं पिघलेगा। माँ मरी आपकी, हमको क्या टेंशन है? बहुत ज्यादा कहेंगे अल्लाह माफ कर, लेकिन आपका दिल जानता है कि आपकी माँ मरी है तो आप पर क्या गुजर रही। तो जिसके दिल पे कैफियत होती है ना, दुआ उसी की मजबूत और मुस्तहकम होती है। वो तो छुट्टी ले लेते हैं, किराएदार से दुआ करवाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, किराएदार से दुआ करवाते हैं। तो फलस्तीन के लिए आप क्या दुआ कीजिएगा? एक काम अगर वाकई करना है फलस्तीन के लिए तो अपने आप से एग्रीमेंट कीजिए। करेंगे आप? करेंगे इंशाल्लाह? है हमदर्दी? दुआ हुआ मत कीजिए। फलस्तीन जो कर रहा है ना, यही उसकी दुआ है, सरापत दुआ है। उससे बड़ी दुआ दुनिया का कोई आदमी कर ही नहीं सकता फलस्तीन के लिए। फलस्तीन का अमल खुद दुआ है। चाहे जितने बड़े नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, सरवर्दी हो, कोई भी हो, फलस्तीन का जो अमल है उससे बड़ी कोई दुआ ही नहीं है। उसका अमल ही खुद सरापा दुआ है। उसके लिए अगर वाकई कुछ करना चाहते हैं तो करेंगे आप? हैं इस मूड में कि हम फलस्तीन की मदद करें?
नहीं, चंदा मत भेजिए, चंदा की जरूरत नहीं है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है। उनको याद आ गया है कि हमारे आबाजाद जमजम और खजूर पर जी लिया और रेगिस्तान का सफर कर लिया, वो तारीख लौट गई है उनके दिलो दिमाग में, इसलिए पैसे वैसे का ही मसला नहीं है वहां। एक काम अगर करना है तो कर लीजिए, आज तय कर लीजिए कि मेरे घर में इजराइल कहां कहां है, मेरे बॉडी में इजराइल कहां कहां है। जहां जहां मेरे दिलो दिमाग में इजराइल है, मेरी आंखों में इजराइल है, मेरे जेब में, मेरे कलम में इजराइल है, मेरे पॉकेट में इजराइल है, मेरे घर में इजराइल है, मेरे गुस्ल खाना में इजराइल है, मेरे टॉयलेट में इजराइल है, मेरे बेड पर इजराइल है, मेरे दस्तरखान पर इजराइल है। यह मजमा हमसे वादा करे कि आज का आज हम इजराइल को अपने घर से निकाल देंगे, निकाल देंगे। जो कौम इजराइल को अपने घर से नहीं निकाल सकेगी वो फलस्तीन से क्या निकाल सकेगी। हम इस बात पर कादिर हैं कि इजराइल को अपने घर से निकाल देंगे, निकाल देंगे। मेरी बात आप समझ लिया मैं क्या कहना चाहता हूं। दुकान पर जाने में, मार्केट पर जाकर के आपको थोड़ी दुश्वारी होगी, जहमत होगी, कौन सा सरफ खरीदे, टॉयलेट साफ करने का कौन सा क्रीम लें और क्या क्या लें, लेकिन थोड़ा वक्त लगा लीजिएगा। इजराइल को अपने दस्तरखान से हटाओ, अपनी टॉयलेट से हटाओ, अपने घर से हटाओ, अपने जेब, अपने पॉकेट से हटाओ, अपने दिल, अपने दिमाग, अपने निगाहों से हटाओ। बहुत बड़ी मदद हो जाएगी हमारे भाई फलस्तीन की, बहुत बड़ी मदद। मेरे जाले के भाइयों, मेरी जाले की बहनों, बेटियों, तुम फलस्तीन की मदद करना चाहती हो, तुम बहनों की मदद करना चाहती हो, तुम मासूम बच्चों की मदद करना चाहती हो। आज दुश्मन को घर से निकालने का अहद कर लो और यह भी तय कर लो कि वो दुश्मन जब तक दुश्मन रहेगा हम इंशाअल्लाह उसको अपने घर में इजाजत नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे। करेंगे ये काम, करेंगे, करेंगे तो इंशाअल्लाह भाई फलस्तीन की मदद होगी। और फलस्तीन की मदद सीधा माना सच्चाई की मदद, अच्छाई की मदद, हक की मदद, आदल की मदद, इंसाफ की मदद। चूंकि वो मजलूम है, कभी हम भी यहां किसी के सताए हुए थे, कभी हम भी यहां सताए जा रहे थे, कभी हम भी यहां मजलूम थे। हमने इस जमीन के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, सूलियों पर चढ़े और खानवादा का खानवादा तबाह किया गया और हमारे खून से शोलों को बुझाया गया। और हजरत उलमाए किराम को चांदनी चौक से लेकर के पटना तक, अब पटना से लेकर बंगाल की खाड़ी तक दरख्तों पर उनकी लाशों को लटकाया गया, तब जाकर के यह मुल्क आजाद हुआ। आज उसी आजादी के लिए फलस्तीन तड़प रहा है, फलस्तीन तड़प रहा है। कल के मुजाहिदीन यहां बागी नहीं थे तो आज के मुजाहिदीन फलस्तीन में भी बागी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जो लोग उनको बागी कहते हैं, जो उनको दहशतगर्द कहते हैं, वो खुद अपने अपने मुल्क की आजादी के मंजरनामे पर निगाह कर रख लेगा तो कभी भी फलस्तीन को नहीं कह सकता है कि वो बागी है, वो मुजाहिद है और अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और जान का नजराना पेश कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि ये अहद कर लीजिए कि मैं अपने घर से इजराइल को निकाल दूंगा, निकाल देंगे इंशाअल्लाह। कौन लोग नहीं निकालेंगे हाथ उठा दीजिए जरा, दिल लगा करके। कौन लोग नहीं निकालेंगे हाथ उठा दीजिए। अच्छा, कौन लोग हाथ उठाएंगे खड़े होकर बता दीजिए, हाथ नहीं, खड़े होकर। कौन लोग निकालेंगे अपने घर से इजराइल को, खड़े होकर के बता दीजिए इंशाअल्लाह। पूरा मजमा खड़ा हो जाए, एक भी बैठा न रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ। अल्लाह ताला आपकी खड़े होने को और आपके हाथ उठाने को जिहाद के बराबर सवाब अता फरमाए। हमारा जिहाद फलस्तीन के लिए इस वक्त यही है, यही हमारा जिहाद है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि जिहाद के बराबर अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह करेंगे। आज कितना वक्त हो गया मौलाना, कितने देर बयान हो गया? खत्म कर दूं मौलाना, खत्म कर दूं? नहीं, मैं तकलीफ में नहीं डालना। बहरहाल मैं ये सारी बात तमहीद ही में कह गया, तमहीद ही में कह गया। मुझे मुख्तसर, अब ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, इख्तिसार के साथ जो हदीस पढ़ा है उसका तर्जमा करूंगा और 4 बातें अर्ज करूंगा, लेकिन वो भी मुख्तसर करूंगा। अगर आप हजरात अपनी कौम, अपने समाज, अपने माशरा और अपनी सोसाइटी
को बावजन करना चाहते हैं तो मौलाना बनाने की जरूरत नहीं है, हाफिजी भी बनाने की जरूरत नहीं ज़्यादा। कुछ लोगों को तो सुनने से बहुत एलर्जी होगी। बहुत ज़्यादा मौलाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा हाफिजी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मजहबी मुक्तदा बनने की सलाहियत सब में नहीं है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, मजहबी मुक्तदा बनने की सलाहियत नहीं है। लेकिन जो मौलाना हैं और जो हाफिजी हैं और जो इमाम साहब हैं और जो मजहबी लोग हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश है, उनसे गुजारिश ये है कि महल्ले का मकतब छोड़ दीजिए, मस्जिद का मकतब भी छोड़ दीजिए, अगल बगल के घर की फिक्र भी छोड़ दीजिए। जरा अपनी चौखट के अंदर झांक कर देखिए, घर के कितने फर्द को ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल आखरत का इल्म है। देखेंगे अपने घर के अंदर जितने मर्द बच्चे औरत बच्चियां हैं, उनका जायजा लीजिए कि उनका ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल आखरत कैसा है चौखट के अंदर। और हर फर्द ये काम कर सकता है, हर फर्द। मैं तो यहां तक जानता हूं कि बाज़ उलमा की जिंदगी, बड़ी जिंदगी घरों में गुजर गई, अब्बा हुजूर को कलमा नहीं आया, अम्मी साहिबा को दीन नहीं आया है? घर से बाहर तो हमारी निगाहें बहुत उठती हैं, चौखट के अंदर भी तो देखिए कितनी गंदगी पड़ी है, उसको कौन साफ करेगा। घर के अफराद अगर अकायदे इस्लामी से लैस नहीं होंगे तो किसी वक्त भी खतरे में पड़ जाएंगे। वो हर वक्त उनकी जिंदगी, उनका मजहब केले के छिलके पर है, और जिसकी जिंदगी, जिसका मजहब केले के छिलकर पर चला जाए तो उसका हार्ट अटैक होने में देर नहीं लगेगी। जिस्मानी हार्ट अटैक हो कि ना हो, ईमानी हार्ट अटैक तो किसी वक्त भी हो सकता है। इसलिए घर वालों के ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल आखरत की फिक्र कीजिए और चौखट के अंदर की फिक्र कीजिए। ये बुनियादी चीज। एक अरब आलिम ने लिखा है कि 4 चीजें अगर किसी कौम में मजबूती से होंगी तो वो कौम बहुत बावजन होगी, और उस कौम को जाये करने के लिए बड़ी से बड़ी ताकत को सोचना पड़ेगा। नंबर 1, इल्मुल उलमा। उनके उलमा के पास इल्म हो, उनके पढ़े लिखों के पास सलाहियत हो, सिर्फ तेदाद ना हो, इस्तेदाद हो। इल्मुल उलमा। तो इल्म बुनियादी मजहब का है। इस मजहब का इल्म मेरी तनख्वाह के पैसे से। और आगे देखिए वो कितना बड़ा फकीह था। आगे कहता है कि मौलवी साहब ये बताओ, तबी तकादा और शरी तकादा दोनों एक जगह जमा हो जाए तो इस्लाम में मुकद्दम कौन है? जब किसी को पेशाब लगी होगी, पैखाना लगा होगा, तो पहले मेहराब में जाएगा या बैतुल खला में जाएगा? मौलाना की तो हवा निकल चुकी थी, पंचर हो चुके थे। मिना के कहा कि हुजूर पहले तो लैट्रिन में जाना होगा। कहा उसी लैट्रिन में मेरा पैसा लगा लीजिए। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप मस्जिद का मिंबर बनाने से, गुंबद बनाने से बड़े सवाब वाले नहीं हो सकते हैं। जरूरत पूरी करने पर आपको सवाब होगा, जरूरत पूरी करने पर। आप जरूरत देखिए समाज को किस चीज की है, गांव को किस चीज की है, इलाके को किस चीज की है, मोहल्ले को किस चीज की है, उसको देखिए और उस पर पैसा खर्च कीजिए। यहां तक कि बैतुल खलाई बनाना क्यों ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरत पर काम किया है। अहद नबवी में अल्लाह, यहूदी की एक मार्केट थी। उस मार्केट में मुस्लिम बेटियां जाती थी। एक यहूदी ने छेड़खानी किया और उस मुस्लिम खातून की हेतक इज्जती की। बाज लोगों ने बताया कि उसके कपड़े को उठा करके बाल में बांध दिया। इतनी बड़ी हेतक इज्जती किया। अपने सबके मदरसा में भी कुछ दिन तक रिवाज ना था, पीछे कुछ लड़का सब बांध देता था और टोपी में भी डाल देता था। पता चलता ये बुराई जो है ये आज की नहीं है, बड़ी लंबी मुद्दत से ये बुराई चल रही है।
पीछे से कपड़ा उठाया और बाल में बांध दिया। ये जब है तक इज्जती की इत्तला मिली तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मगमूम हुए। हजरत सहाबा को खबर मिली, पूछा या रसूलल्लाह आप गमज़दा क्यों हैं? कहा आज एक बेटी की बड़ी बेइज्जती की गई है बाजार में, आप मुझे इजाजत दे तो मैं उसको कत्ल कर दूं। हुजूर ने फरमाया मेरे साथियों क्या मर्डर कर देना मसले का हल है? कहा या रसूलल्लाह मसले का हल तो नहीं है। कहा फिर मर्डर क्यों करोगे? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं बाजार कायम करूं? आकाए नामदार फख्र मौजूदात अहमद मुख्तार मक्की मदनी के ताजदार रसूल सकलैन शहंशाह दो जहां सईदुस सुबुल जन्नत के फूल आमना का दुलारा दाई हलीमा का खिलौना दुर्र यतीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे साथियों मुमकिन हो तो बाजार कायम करो। चुनांचे सूकुल हरम नामी मार्केट कायम की गई। कौन सी मार्केट? सूकुल हरम नामी मार्केट कायम की गई। अब आइए हदीस में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुल बिकाई मसाजिदुहा व शर्रुल बिकाई अस्वाकुहा। एक तरफ तो हुजूर ने फरमाया कि बदतरीन जगह वो है जहां बाजार है, और दूसरी तरफ फरमा रहे हैं बाजार कायम करो। याद रखिएगा बाजार अपनी जात के एतबार से मजमूम नहीं है, अपनी सिफात के एतबार से मजमूम है, और मस्जिद जात और सिफात दोनों एतबार से मुकद्दस है। अगर बाजार जात के एतबार से मजमूम होता तो कुरान करीम में और नबी रहमत की सिफत में यह आयत न उतरती व यमशून फिल अस्वाक। मेरे नबी वो हैं जो बाजार में चलते हैं। बाजार में चलने का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता था पैगंबर के लिए। अब वो उलमा बड़े बेनफ्स किस्म के हैं जो अपना सौदा सुलफ खुद खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, थैला लेकर के झोला लेकर के। क्योंकि बाजार जाने में और खरीदारी में नफ्स की बहुत बड़ी हजामत होती है, बहुत बड़ी हजामत होती है। बाजार कायम किया। अब औरतें मुसलमानों की वहां जाती थी। जाले इतनी बड़ी जगह है, क्या जाले में कोई जियाला ऐसा नहीं हुआ जो मौजूदा हालात और मंजरनामे को देख करके लड़कियों की मार्केट कायम करे, औरतों की मार्केट कायम करे, और ऐसी मार्केट कायम करे कि मर्द सामान पहुंचाए, औरत बेचे और औरत ही खरीदे, मर्दों को उसमें एंट्री ना हो। और आप ये ना समझे कि इस मुल्क में ऐसा नहीं है। मेरी इन दोनों आंखों ने देखा है। मेल विशारम चले जाइए, तमिलनाडु में है। एक जमाने से वहां लड़कियों की मार्केट चल रही है, बाजार है, लड़कियां खरीदती, सारा सिस्टम सारा निजाम है। मेल विशारा में एक भी ऑटो रिक्शा आपको बगैर नकाब के नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो भी वहां भी तो मुसलमान है बड़ी तादाद में, लेकिन अपने तशख्खुस के साथ है, अपने इम्तियाज के साथ है, अपने शऊर और आगही के साथ है, फिक्रमंदी और दर्दमंदी के साथ है, अपना इमेज बनाए हुए हैं, अपनी शनाख्त कायम किए हुए, जिनका मैं तस्करा कर रहा हूं। जब मार्केट से बिगाड़ है, फसाद है, और औरतें मार्केट में जाएंगी, क्योंकि उनकी पर्सनल और निजी बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जिसको हम और आप नहीं पूरी कर पाते। पहले औरतें सर पर लेकर जाती थी घर घर, अब इन औरतों को उनका आना पसंद नहीं तो बेचारी बंद कर दिया जाना। अब औरतें आ गई मार्केट में, तो अब हमको रास्ता ढूंढना होगा कि ये इख्तिलात से कैसे बचेगी और इनकी जरूरतें कैसे पूरी होगी। हुजूर ने सुकुल हरम नामी मार्केट कायम किया था। अगर किसी अल्लाह के बंदे को यह बात समझ में आए तो अपना सरमाया लगाए, अल्लाह रोजी भी देगा, अब बहनों और बेटियों की इज्जत भी बचेगी और इख्तिलात के गुनाह से बचेगी। और यह ना समझे कि इसमें सवाब नहीं है, इस पर भी अजर, इस पर भी सवाब। सवाब सिर्फ मस्जिद बनाने में नहीं है, सवाब तो जरूरत पूरी करने पर है। इसी इश्तिहार में हमने एक हॉस्पिटल देखा, सामरेधी हॉस्पिटल, ये हैदर बाबू ने कायम किया है, रनिंग में है, रनिंग में है। मौजूदा हालात में आप 100 मस्जिद बनाते, उससे बढ़ के सवाब मिलेगा इस पर आपको। मौजूदा हालात में, मैं मौजूदा हालात में तो ये भी फिक्र रखता हूं कि मेरे घर की कोई बेटी ऐसी ना हो जो मेडिकल फर्स्ट हैंड की तरबियत याफ्ता ना हो। मौजूदा हालात में, मौजूदा हालात को अब ज़बानी समझने की जरूरत नहीं है।
गज्जा पट्टी का मंजरनामा आपको समझने पर मजबूर कर दिया होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब बच्चियां और औरतें मेडिकल तरबियत याफ्ता हो सकती है, तो 1450 साल के बाद जाले की सरजमीन पर मुस्लिम बेटियां फर्स्ट ट्रीटमेंट की तरबियत याफ्ता क्यों नहीं हो सकती है? मैं हैदर बाबू से कहूंगा कि जहां आप इलाज मुआवजा के लिए हॉस्पिटल कायम किया है, इस फकीर बेनवा और इस मुसाफिर बेनवा की इस फरियाद को कहीं पे जगह दीजिए कि मैं हॉस्पिटल में एक निजाम बनाऊंगा कि जाले और इस्लामपुर से बच्चियां आएंगी और मेडिकल फर्स्ट हैंड की तरबियत हासिल करेगी।